खातून मौजूद है जो मुस्लिम नून की सीनियर कारकुन थी। 25 साल इन्होंने मुस्लिम नून की खिदमत की है। पीटीआई मैंने इसलिए ज्वाइन की है कि पीटीआई में वर्करों को इज्जत दी जाती है। मरीम नवाज से ये मिलने के लिए आगे हुई तो उसके गार्डनिंग के साथ बदतमीजी भी की। और मुस्लिम लीग नून में वर्करों की कोई इज्जत नहीं है। 25 साल मैंने बर्बाद कर दिए, घर सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसका मुझे सिला क्या मिला कि मरीम नवाज के गार्ड हैं वो धक्के देते हैं, वो कहते हैं कि आप नहीं खड़ी हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं सकता, तो मेरे के खा। हम इनके लिए नारे लगाते हैं, फिर हम इनके वर्कर हैं। जब नारे ख़त्म होते हैं उसके बाद इनकी टूनिक चेंज होती है। बेहतर यही है कि अब मैंने कहा नहीं, मैं अब जाऊंगी ही नहीं। मैं अब मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन नहीं, छोड़ दी तो छोड़ दी। जी, हमारे साथ एक खातून मौजूद है जो मुस्लिम नून की सीनियर कारकुन थी। 25 साल इन्होंने मुस्लिम नून की खिदमत की है। पिछले दिनों बहावलपुर में एक जलसा हुआ था जहाँ पे मरीम नवाज आई थी। मरीम नवाज से ये मिलने के लिए आगे हुई तो उसके गार्डनिंग के साथ बदतमीज़ी भी की और दूसरा उनसे मिलने भी नहीं दिया और पहचानने से इनकार कर दिया कि आप कौन हो, हमारे साथ तो कभी आप दिखी नहीं। तो आइए इनसे बात करते हैं। ये पीटीआई जो उनसे ज्वाइन की है, इसने किस वजह से ज्वाइन की है? जी मैडम बताइएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रेहाना मलिक है, मैं बहावलपुर से हूँ। और पीटीआई मैंने इसलिए ज्वाइन की है कि पीटीआई में वर्करों को इज़्ज़त दी जाती है और मुस्लिम लीग नून में वर्करों की कोई इज़्ज़त नहीं है। जब मैंने ये सारा देखा, 25 साल मैंने बर्बाद कर दिए, घर सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसका मुझे सिला क्या मिला कि मरीम नवाज के गार्ड हैं वो धक्के देते हैं, वो कहते हैं कि आप नहीं खड़ी हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं सकता, तो मेरे के खा। मैं तन दसा वो धक्के क्यों दे रहे थे? आप तो मुस्लिम नून की ख़ास वर्कर थी ना। 25 साल आपने उनकी खिदमत की है मुस्लिम नून के। मैं इस बात का आपको वाज़े बता दूं कि जिस टाइम ये मीटिंग बुलवाई थी, पहले इसने जलसा करवाया था सऊद मजीद साहब ने। इन्होंने पहले जलसा करवाया, वहाँ पर मैंने बड़े नारे लगाए। वहाँ पर मरीम नवाज ने भी बड़ा खुश होकर वेलकम कहा, मरीम औरंगज़ेब ने भी बड़ा कहा, राना सनालो ने पूछा बीबी आपका नाम? मैंने कहा जी मेरा नाम रेहाना मलिक है। तो फिर उसने कहा कि आपको जो है ना हम कल इसके सऊद मजीद की कोठी पर, वहाँ पर हम आपसे मिलेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। मिलना किस वजह से था पता हो ना? तो पहले तो आपको वो कह रहे थे कि आप हम आपको तो जानते नहीं, आप कौन हैं। तो 25 साल आपके ये कैसे गुजरे? सुन लेना, आप ये कह रहे हैं ना कि मिलना दोनों, जब हम इनके लिए नारे लगाते हैं फिर हम इनके वर्कर हैं। जब नारे ख़त्म होते हैं उसके बाद इनकी टूनिक चेंज होती है। ठीक है, मुझे इन्होंने कहा जी आपके पास जो है ना कार्ड नहीं है। मेरे पास कार्ड भी है, मुझे एंट्री भी मिली और मैं गई भी। ये देखें, अगर ये कहते हैं ना कि आप ये कार्ड को कवर कर, ये कहते हैं कि आप मुस्लिम लीग नून की सीनियर वर्कर नहीं है। अगर मैं मुस्लिम लीग नून की सीनियर वर्कर थी तो मुझे इन्होंने बुलाया। अगर मैं मुस्लिम लीग नून की थी तो मैं वहाँ खड़ी हुई थी। अगर मैं पीटीआई की होती तो मुझे क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की। लेकिन जब इन्होंने इस तरह किया, इसके गार्ड ने मुझे कहा कि आप यहाँ ना ठहरें, यहाँ सऊद मजीद के जो वर्कर हैं सिर्फ वही ठहरेंगे। तो दूसरी जगह में जाकर खड़ी होगी, मुझे वहाँ भी धक्के दिए। फिर मैं जाकर, मरीम नवाज़ जो है ना तकरीर कर रही थी, वहाँ पर जाकर फिर मैंने, ज़ाहिर है लाइव चल रहा था, मैंने मरीम नवाज़ को कहा, मैंने कहा मैडम ये वर्करों की इज़्ज़त है। मुझे तलाल चौधरी ने बहुत कोशिश की कि ये मीडिया के आगे ना आए। मैंने उसे भी कहा, मैंने कहा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, अब मैंने बात करनी है। वो आगे आ गया। फिर मुझे मरीम औरंगज़ेब जो इनकी चमची है मुझे बुलाती रही। मैंने कहा नहीं, वर्करों को जब इज़्ज़त नहीं दी जाएगी, वैसे तो मैंने कहा आप ये राग अलापते हैं कि वर्करों को वोट को इज़्ज़त दो। वर्करों को इज़्ज़त नहीं दी जाती तो वोट को क्या इज़्ज़त देंगे? ये नहीं, इनका नारा है वोट को इज्जत दो। तो क्या ये अपनी ख़वातीन वर्कर को इस तरह की इज्जत देते हैं? हाँ जी, इन्होंने जो इज़्ज़त दी है ना वो हमें बहुत अच्छी इज़्ज़त दी है। ये वर्करों को इज़्ज़त नहीं देते। मुस्लिम लीग नून में वर्करों की कोई इज़्ज़त नहीं है, ख़ास तौर पे ख़वातीन वर्कर्स की बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं है। तो इस वक्त आप यहाँ पे क्या लेने के लिए आई हैं? मैं बहावलपुर से, मेरे जितने भी मुस्लिम लीगी वर्कर हैं, जितनी भी मेरी ख़वातीन वर्कर्स हैं, उन सब ने यही कहा कि मैडम आप इतनी सीनियर वर्कर हैं,
आपकी इज़्ज़त नहीं इन्होंने की तो हमारी इज़्ज़त ये क्या करेंगे। बेहतर यही है कि अब मैंने कहा नहीं, मैं अब जाऊंगी ही नहीं, मैं अब मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन नहीं, छोड़ दी तो छोड़ दी मैंने मुस्लिम लीग। मैंने वहीं पर मरीम नवाज़ मुझे उन्होंने साइड पे बुलाया, उन्होंने कहा छोड़ें बस, दफ़ा करें, गुस्सा सऊद साहब इनका गुस्सा ठंडा करें, इन्हें पानी पिलाएं, इन्हें बिठाएं, हम आपको oblige करेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप जो है ना उसके खिलाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दे दें और अपने अल्फाज वापस ले लें। मैंने कहा मेरे जो अल्फाज थे ना, ये मेरे दिल के अल्फाज थे। नहीं, ये आपको दोबारा क्यों मनाना कि जब अगर ऐसे बकवा हुआ था तो फिर आपके साथ इस तरह करना ही नहीं चाहिए था इनको ना, आपकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, औरत की भी कोई इज्जत होती है। तो फिर अब आप यहाँ पर आ चुकी हैं तो क्या इमरान खान से मुलाकात हुई है आपकी? जी, इमरान खान से मैं मुलाकात करूंगी, अंदर मीटिंग चल रही है, उनके पास पैगाम पहुंच गया है। इंशाल्लाह मैं इमरान खान साहब से मुलाकात भी करूंगी। वो एक सच्चे लीडर हैं और उनके दिल में जो है ना वो दर्द है अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। एक नारा लगा दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान साहब जिंदाबाद। मैं सलाम पेश करती हूँ इमरान खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम। जी, ये थी रेहाना मलिक जो पिछले दिनों बकवा हुआ था कि भावलपुर में एक जलसा हुआ था जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा ने मुस्लिम लीग नून की तकरीर करने के लिए आई थी, तो इनको मिलने के लिए नहीं दिया गया था। रेहाना मलिक इनका नाम है, इनको मिलने के लिए नहीं दिया गया था। इनके साथ उनके गार्ड ने बड़ी बदतमीज़ी की, तो वो इस वजह से जो उन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ के PTI को ज्वाइन किया है।